हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इनको पूर्णतः याद कर लेना है। आप जब एग्जाम दे के हॉल से बाहर आओगे तो आप जो अपने आप को जो स्पेशल फील करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, भील बेरी या दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है, भीलबेरी या दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, बताओ कहाँ है। तो भीलबेरी या दूध सागर जलप्रपात जो है वो बांडी नदी पर है। ऐसा भी पूछा जा सकता है किस नदी पर है। बांडी नदी पर है। और बांडी नदी पर कहाँ है, पाली में। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। लूनी नदी की जो सभी सहायक नदियां हैं, जोजड़ी, लीदड़ी, बांडी, जवाई, उनमें जो है एकमात्र नदी है जो बाईं ओर से मिलती है। ऑप्शन है लीलनी, जोजरी, जवाई, बांडी, बताओ क्या होगा। बाईं ओर, जैसे देखो नदी का ये उद्गम है और नदी जैसे इधर बह रही है, तो नदी के बहने की दिशा में अपन जब मुंह करके खड़े होंगे तो अपना जो बायां होगा वो जो है नदी का बाईं साइड कहलाती है। ठीक है, दाई। और जो नदी का जो अपना जो दायां होगा वो नदी का दायां, और अपना जो बायां होगा वो नदी का बायां। ठीक है, तो देखो यहां से जो मिलेगी इधर से वो हो जाएगी दाई साइड। समझ पा रहे हो। ये दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं होना है, नदी की बहने की दिशा में आपको मुंह करके खड़ा होना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजरी। जोजरी नदी। जोजरी नदी जो है वो निकलती है पाडलू ग्राम नागौर से। पाडलू नागौर से निकलती है और बाद में जोधपुर में जो है लूनी नदी में मिल जाती है। बाद में आगे कहाँ जाती है ये, जोधपुर में। दो स्टेट में बहती है ये। ठीक है, बांडी नदी और जवाई नदी और लीलनी नदी। ठीक है, बांडी नदी जो है ओनली पाली जिले में बहती है, आपको ध्यान रखना है। पाली से निकलती है, पाली में लूनी में मिल जाती है। जवाई नदी जो है वो पाली में बहती है, जालोर में बहती है और बालोतरा में बहती है। और लीलनी ब्यावर और पाली में बहती है। पुष्कर झील की सफाई 1996-97 ईस्वी में की गई थी, किसके आर्थिक सहयोग से की गई थी। फ्रांस, चीन, कनाडा, अमेरिका। तो देखो पुष्कर झील जो है उसमें 52 घाट है। और पुष्कर झील जो है वो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में एक झील और है जहां 52 घाट है, जो है एक झील और है, वो है कौन सी है बताओ। कोलायत झील। कोलायत झील में भी जो है 52 घाट है और वो भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास जो है इसने यहाँ पे रचना की थी अभिज्ञान शकुंतलम की। श्री राम जो है उन्होंने जो अपने पिताजी है उनका जो है इधर पिंडदान किया था। और ऐसे बताया जाता है कौरव और पांडवों का मिलन भी यहाँ पे हुआ था। आपको ये चीजें जो ध्यान रखना है, कौरव पांडव का मिलन। ठीक है, ये इस यहाँ पे एक घाट 52 घाट है, इसमें सबसे पवित्र घाट माना जाता है गो घाट। ठीक है, जिसको भी वर्तमान में गांधी घाट भी बोला जाता है, क्योंकि गांधी जी की जो अस्थियां है उसका विसर्जन गो घाट में किया गया था। उसका बाद में नाम जनना घाट हुआ और उसके बाद में जो है गांधी घाट है वर्तमान में नाम। तो सबसे पवित्र घाट कौन सा है, गो घाट। ठीक है, मारवाड़ का जल महल, राइट आंसर लगा देना पन्ना। अच्छा, पुष्कर झील की सफाई जो है इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा के सहयोग से की गई थी। ठीक है, राइट आंसर होगा कनाडा। मारवाड़ का जल महल किसे कहा जाता है, किस झील को कहा जाता है। गढ़शीसर झील जैसलमेर, कोलायत झील बीकानेर, पुष्कर झील अजमेर और उदयसागर झील उदयपुर। तो मारवाड़ का जल महल किसे कहा जाता है, गढ़शीसर झील बीकानेर। गढ़शीसर झील बीकानेर।
और मारवाड़ का सुंदर उद्यान या शुष्क मरुदर का सुंदर उद्यान बोला जाता है कोलायत झील, जो कि दीपदान और बावन घाट है यहाँ पे, ठीक है। और पुष्कर झील जो है वहां पे भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है और वहां पे भी बावन घाट है। कोलायत झील कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। और पुष्कर झील यहाँ भी कार्तिक में मेला भरता है, विशाल मेला। आनंदपुर भूकिया नहर किस जिले में सिंचाई होती है, बताओ। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो माही बजाज सागर परियोजना के तहत जो है ये नहर निकाली गई है, कौन सी, आनंदपुर भूकिया नहर, माही बजाज सागर परियोजना के तहत। तो किस जिले में जो है सिंचाई होती है, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। माही नदी जो है उल्टे यू आकार में बहती है, एक तो डूंगरपुर में बहती है, ये कहाँ पे, डूंगरपुर, और एक बांसवाड़ा में, पता होगा आपको। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो ऐसे है, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर। तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, बताओ। सर्वाधिक सिंचाई होती है बीकानेर में। कहाँ होती है, बीकानेर में। व्यास और सतलज नदी का जो है संगम है हरिकी बैराज, वहां से निकलती है व्यास और सतलज। आईएनजीपी आपने पढ़ा होगा बहुत ज्यादा। व्यास और सतलज का संगम है हरिकी बैराज, वहां से जो है ये निकलती है हरिके बैराज। और मशीता वाली जो है वहां पे राजस्थान में जो है मशीता वाली हनुमानगढ़ में जो है राजस्थान में प्रवेश करती है, आपको इसे ध्यान रखना है। मशीता वाली, और मशीता वाली कहाँ है, हनुमानगढ़, वहां पे ये राजस्थान में प्रवेश करती है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पूर्णतः याद कर लेना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसकी 9 शाखा और 6 उपशाखा है, 8 शाखा 7 उपशाखा, 9 शाखा और 7 उपशाखा है, और 9 शाखा और 6 उपशाखा है। कौन सा कथन गलत है। गलत तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। लेकिन इसको ऐसे पूछना चाहिए था, कौन सा कथन है सही है। गलत की जगह सही लिखो, कौन सा कथन है सही है। मिस्टेक किया है टाइपराइटर ने, कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है इसकी 9 तो शाखा है और 7 क्या है, उपशाखा है, ठीक है। 9 शाखा देखो कौन कौन सी है, रावतसर, राउतसर है हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ है हनुमानगढ़ में, पुंगल, दातोर, बिशलपुर ये बीकानेर में है, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, ठीक है। शहीद चारणवाला होगी बीकानेर, और ये बीकानेर और जैसलमेर में है। शहीद बीरबल और सागरमल गोपा कहाँ है, जैसलमेर में। आपको दिन को जो है याद कर लेना है, एक दो बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। तो कितनी उपशाखा है इसकी, इसकी 7 तो उपशाखा है और 9 क्या है, शाखा है, ठीक है। शाखा, उपशाखा। कितनी उपशाखा है, 7, ठीक है। 9 शाखा। एकमात्र सिंचाई परियोजना जिसमें फंवारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। नर्मदा नहर परियोजना, जाखम परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और चंबल घाटी परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। फंवारा पद्धति से यहाँ सिंचाई की जाती है। नर्मदा नहर परियोजना जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 4 स्टेट की जो है संयुक्त परियोजना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। पिपलादा सिंचाई परियोजना किस जिले में है, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़। देखो एक है पीपलादा और एक है पीपलाद। पीपलाद जो है वो सिंचाई परियोजना कहाँ है, वो है झालावाड़ में, ठीक है।
झालावाड़। लेकिन पीपलादा, एक तो है पीपलाद और पीपलादा जो है वो है सवाईमाधोपुर में। ठीक है, इस हृदय सवाईमाधोपुर में है। मोरेल, मोरा सागर, ये सभी कहाँ है? सवाईमाधोपुर में। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? देखो, एक है खेजड़ी और एक अपन बात करते हैं रोहिड़ा। रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ठीक है, दोनों को जो है 1983 में जो है दर्जा दिया गया। खेजड़ी को तो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया 1983 में, और राज्य पुष्प का, रोहिड़ा को जो है राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया 1983 में। ठीक है, क्लियर? तो अपना राइट क्या हो जाएगा? 1983। एक चीज और ध्यान रखना है, एक तो है गोडावण, राज्य पक्षी क्या है अपना? राजस्थान का गोडावण। और राज्य पशु क्या है बताओ? राज्य पशु है चिंकारा। चिंकारा, इन दोनों को जो है 1981 में दर्जा दिया गया। ठीक है, 1981 में गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया और चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। राज्य पशु चिंकारा है अपना और राज्य पक्षी गोडाउन है। गोडाउन जो है मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। 2014 में जो है ऊंट को राज्य पशु, विरासत राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और 1948 में अपना राज्य खेल क्या बताओ? बास्केटबॉल, उसको दर्जा दिया गया था 1948 में। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ठीक है, तो आज अपन ने जो है 10 क्वेश्चन किए हैं। आपको जो कमेंट करके बताना है आपको क्लास कैसी लगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सभी मित्रों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है। आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।